स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों जो बीई बीटेक वाले एलिजिबिलिटी के कंडीशन के बारे में जो मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था कि डिप्लोमा वाले जगह पर बीई बीटेक वालों का क्या होगा, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी एलिजिबिलिटी कंडीशन वाला आप लोगों को बना दिया था जब नोटिफिकेशन आया था उसके एक हफ्ते बाद ही। तो काफ़ी टाइम पहले ही बना दिया था। जिन्होंने नहीं देखा तो वो अभी तक सवाल मुझसे कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, हमें कोई ऐसा बता रहा है कोई ऐसा बता रहा है, हमने यहाँ पर इस वीडियो में ऐसा देखा, वो तो ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। तो दोस्तों ये कहना जो आप जो सुन रहे हैं और मुझसे सवाल अभी तक कर रहे हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को सुन लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। देखिए ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, अदरवाइज जो पहले से एसएससी जेईई देते आ रहे हैं उन्हें अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नोटिफिकेशन में ही लिखा है दोस्तों, आपको कहीं आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई मेल करना है, ना ही आपको हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करना है। आपको नोटिफिकेशन में ही सब कुछ मिलेगा। एसएससी का अगर आप सिस्टम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगता है, आप लोग फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत आई होगी इस चीज को सोचने में, और वो नर्वस और टेंस भी हो रहे होंगे इस चीज को लेकर। आप लोग टेंशन भी ले रहे होंगे कि हम लोग एलिजिबल क्यों नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा था सीपीडब्ल्यूडी का। हर कोई चाहता है सीपीडब्ल्यूडी में जॉब करना, तो अगर वहां एलिजिबिलिटी नहीं होगी बीई बीटेक का क्या काम आपका। तो ये सब कंडीशन चल रही थी। तो एसएससी का जो मैं बता दूं नियम, यानी कि एसएससी जो हर बार करता है तो उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है वो मिनिमम होता है। इसेंशियल वहां लिखता है कि आपका इतना आवश्यक है, पर इससे ज्यादा हायर हो तो आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर मिनिमम के अकॉर्डिंग लेके चलता है। ये आप एसएससी के पुराने जितने भी हैं सब चीजें देख के समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एसएससी से सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, चाहे नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, उनसे भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, नोटिस में ही सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम लेके चलते हैं आपको सीधे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन बता रखी है, यहां देखिए दोस्तों, अब समझिएगा ये चीज कि यहां पर आप देखिए आपका जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोल रखा है वहां से ही आप लोग समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट आपका सीडब्ल्यूसी में बोला डिग्री और डिप्लोमा चलेगा, आप डिग्री से डिप्लोमा है दोनों है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आप जहां पर जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन बोला है, यहां पर भी मैकेनिकल में भी डिग्री डिप्लोमा बोला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है सीपीडब्ल्यूडी की, तो वहां सिर्फ डिप्लोमा बोल रखा है। तो डिप्लोमा बोल रखा है तो आपका डिप्लोमा तो होना चाहिए, बट अगर आप बीई बीटेक वाले हैं तो भी एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बीई बीटेक है तो आपका डिप्लोमा भी साथ में होना चाहिए कि इसेंशियल डिप्लोमा बोल रखा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। मिनिमम बता रखा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा किया हो तो ठीक है, बीई बीटेक किया हो तो भी ठीक है, दोनों नहीं, दोनों साथ में करना जरूरी नहीं है। सिर्फ बीई बीटेक वाले भी देंगे, डिप्लोमा सिर्फ वाले भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखेंगे तो कहीं बोल रखा है कि आपको डिग्री मांगी है और साथ में डिप्लोमा बोला है, तो डिप्लोमा के साथ आपको एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीधी सी बात है, डिग्री बोल रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर, तो डिप्लोमा के साथ आप लोगों को वो एक्सपीरियंस भी मांगेगी, क्योंकि उनका मेनली डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। और अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये वाली वैकेंसी में सेट कर रखा है जो एमईएस है। तो ये सभी चीजें आप देखेंगे तो जहां जहां सिर्फ डिप्लोमा है ना, वहां बीई बीटेक वाले इजीली दे सकते हैं और सिलेक्ट होंगे, 100% गारंटी है। देखिए कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं से पता करने की, आपको मैं बोल रहा हूं हर कोई सिलेक्ट हुआ है। जिनके कांटेक्ट में नहीं होते उन्हें इसलिए डाउट होगा, अदरवाइज अगर आप पहले से एसएससी जेईई देते जा रहे हैं या फिर कोई आपके किसी पहचान वाले में सिलेक्शन हुआ है तो आपको इजीली सब चीजें पता चल जाती। तो कहीं भटकना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और मैंने आपको ये चीज बता दी है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो, काफी लोगों ने नहीं देख पाए होंगे, शुरू में ही डाला था, तो अभी मैंने बता दिया आपको। जहां मतलब मान के चलिए बीई बीटेक वाले हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये चीज गारंटी है। आपका जो डिप्लोमा जहां बोला है कहीं एक्सपीरियंस मांगा, कहीं एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो ये चीज भी ध्यान रखिए। तो जहां एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उसे प्रेफरेंस ऊपर रख दीजिएगा, चाहे आप एक्सपीरियंस वाले हो चाहे नहीं हो। और अगर जहां एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो पहले बिना मांगे पे रखिए, नीचे जाके मांगे हुए को रखिए। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती है, बाय चांस अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखिए एसएससी में हो जाती है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कम है, और फिर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि हो, बट आपका जो प्रेफरेंस फिर भी आप लोग ऊपर रखिए। क्योंकि एक्सपीरियंस का क्या है, इन्होंने कंडीशन क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कहां से कैसा क्या होना चाहिए,
तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं, ठीक है। 100% इस पे मैं श्योर नहीं हूं, बट मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बोल सकता हूं कि एक्सपीरियंस आप नीचे ही रखिएगा। ऊपर जो भी है आपकी पोस्ट जो प्रेफरेंस पर आप सेट करेंगे वो आप बिना एक्सपीरियंस जहां मांगा गया है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है मतलब, वो ऊपर रखेंगे और नीचे एक्सपीरियंस वाला रखेंगे। आपको एटलास जॉब चाहिए, सभी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही था आपका जहां डिग्री मतलब बी बीटेक वाले एटलास से कंक्लूजन यही है कि बी बीटेक वाले सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा वालों के लिए दो कंडीशन है, या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जहां डिग्री मांगी है वहां पे डिप्लोमा के साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जहां पर सिर्फ डिप्लोमा लिख रखा है तो आप सीधे से सीधे डिप्लोमा वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही एलिजिबिलिटी की कंडीशन थी जो मुझे आपको फिर से बतानी थी, और इसके अलावा कुछ भी होगा नेक्स्ट आपको वीडियोस मिलेंगे आपको बीआरओ के मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे। 750 प्लस वैकेंसीज है, काफी ज्यादा होता है, और हर किसी को यहाँ पर मिलने वाली है जॉब। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को कट ऑफ यहाँ का कम जाएगा। ऑब्वियसली इतनी सारी वैकेंसी सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, एक ही ब्रांच के लिए है, तो कट ऑफ इस डिपार्टमेंट का अलग जाएगा। आप लोगों को पता हो तो बता दूं, नहीं तो अदरवाइज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, कट ऑफ पे हम बात करेंगे। तो कट ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग आता है, एक कंबाइंड कट ऑफ नहीं आता है। तो बीआरओ का कट ऑफ कम जाने वाला है, काफी लोग सिलेक्शन होगा उसमें, और कम मार्क्स पे भी होगा। तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर वो कम ले जाते हैं तो सीधा रिजेक्शन होगा। तो बीआरओ का प्रेफरेंस भी बहुत सोच समझ के रखना है आप लोगों को। तो मेन वहां पे मेडिकल ही है। आप मेडिकल, क्योंकि कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में मेडिकल नहीं है, सिर्फ बीआरओ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में है। और मेडिकल का आप देखेंगे 3 टेस्ट समथिंग कुछ में है, उसमें है, और तीनों अलग अलग चीजें काफी डिटेल में उन्होंने दे रखी है, फिट नॉन फिट अनफिट सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। तो उनको समझाना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं उनको अलग अलग पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। एक एक वीडियो जरूर देखिएगा, समझिएगा आखिरकार क्या मांगता है बीआरओ मेडिकल में। तो ठीक है, यही भी चर्चा आपसे मुझे करनी थी, यही डिस्कशन करना था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आपको, आप इसी जगह पर, आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए विदा लेता हूं दोस्तों, मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा सा अच्छा खाना खाइए, और बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। डेडिकेटेड रहिए, डेडिकेशन इज मस्ट। सो मिलते हैं हम फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।